अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था और उसके चारों एस्पेक्ट्स देख लिए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस ना। सो आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टेंस है और डिफरेंस प्रेजेंट और पास्ट में आपने पहले देख लिया था। प्रेजेंट टेंस जो है वो मौजूदा ज़माने की बात करता है, लाइक मैं खेलता हूँ ना, और पास्ट टेंस गुजरे हुए वक्त की बात करता है, लाइक मैंने क्रिकेट खेला, मैं स्कूल गया था। सो जो बात गुजर गई है उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं और इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले एज यूजुअल हमारे पास सब्जेक्ट है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट ना। सो एग्जांपल्स एक दो लिख लेते हैं। लाइक हमारे पास सेंटेंस है अली, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, प्लेस है प्लेट एंड देन कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लें, क्रिकेट। और एक और प्रोनाउन सब्जेक्ट ले लेते हैं, वी लिसन द न्यूज़। सो दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन क्या है? अली प्लेड क्रिकेट, अली ने क्रिकेट खेला, एंड वी लिसनड द न्यूज़, हमने खबरें सुनी। तो पास्ट टेंस है ना। इसी की नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट है एंड देन आपने डिड नॉट लगाना है। प्रेजेंट में आपने इसकी जगह डज नॉट और डू नॉट लगाया था, तो पास्ट में आपके पास है कि हेल्पिंग वर्ब है डिड। सो डिड नॉट आपने लगाना है और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस है, लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करनी क्योंकि आपने डू और डज की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड लगा ली है। सो इसलिए आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है एंड देन लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लाइक ये फर्स्ट सेंटेंस आपके पास था अली प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अली, अब डिड नॉट और अब प्लेड नहीं करेंगे, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्ले क्रिकेट। एंड सेकंड था वी लिसन्ड द न्यूज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट लिसन, नहीं होगा, अब लिसन होगा, वी डिड नॉट लिसन द न्यूज़। ठीक है। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वी डिड नॉट लिसन द न्यूज़, हमने खबरें नहीं सुनी थी। अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, अली ने क्रिकेट नहीं खेला। सो इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया, तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है इसी का। सो इसमें आपने डेट को स्टार्ट में ले आना है और नॉट को खत्म कर देंगे जो यहाँ पे यूज़ किया था, तो डेट को स्टार्ट में ले आएंगे और कैपिटल डी से अब स्टार्ट करेंगे ना। सो डेट, देन अली है तो अली, अब स्मॉल है के साथ में नहीं लिख सकता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल से ही लिखेंगे। डेड अली प्ले क्रिकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, क्या अली ने क्रिकेट खेला? और सेकंड है वी डिड नॉट लिसन द न्यूज़, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड वी लिसन द न्यूज़ एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हमने खबरें सुनी थी? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में सीखेंगे। अच्छा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं और इसको समझने के लिए ये देख रहे हैं उर्दू में ना, जैसे हम कहते हैं कि वो खाना खा रहा था। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमने कहा था ना कि वो खाना खा रहा है। सो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो गुजरे वक्त में काम जो जारी था उसकी बात करता है कि मैं खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, हम खेल रहे थे। सो जो पास्ट टाइम में काम कंटिन्यू हुआ हो उसकी बात करता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सो उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो हम यूज़ करते हैं, वाज और वर। सो अभी देखेंगे कि वाज और वर कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ। देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस की बात हो, खा वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सो उनके साथ आपने वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज़ करना होता है क्योंकि वो कंटिन्यू होते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होते हैं, तो उनकी जो वर्ब की फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म ही आप यूज़ करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं ना। सो ये वर्ब फर्स्ट के साथ आपने आईएनजी यूज़ करना होता है। अच्छा, देन देख लेते हैं वाज और वर का यूज़ देख लेते हैं। जो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट प्रोग्रेसिव के। सबसे पहले वाज देख लेते हैं, ही, शी, इट और आई, ये प्रोनाउंस हैं। एज ए सब्जेक्ट अगर आ जाए तो इनके साथ आपने वाज का यूज़ करना है, या अगर आपके पास सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ ही आपने वाज यूज़ करना है। जैसे अली आ गया एक नाम है ना, तो उसके साथ आपने वाज यूज़ करना है। वेयर एज जो वर है वो आपने प्लूरल प्रोनाउंस के साथ वी, यू, दे, ये वाले प्रोनाउंस अगर एज ए सब्जेक्ट आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए आपके पास। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे? जैसे दो नाम है ना आपके पास, अली एंड उमर, सो देन वर आप कहेंगे अली एंड उमर के साथ वर का यूज़ करेंगे। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास वी है, सो वी के साथ आपने क्या लगाना है? वाज या वर। सो वी ये है तो इसके साथ आपने वर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वी वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सना। सना सिंगुलर है ना, एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ वाज लग जाएगा, सना वाज कुक और देन आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग फूड, सना खाना बना रही थी। ठीक है। और एक और देख लेते हैं, आई के साथ वाज लगेगा ना, आई वाज राइटिंग होमवर्क।
मैं होमवर्क लिख रहा था। ठीक है, अच्छा लेट्स सी द नेगेटिव ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नेगेटिव में आपके पास अगर ये टेंसेस में आपने बात माइंड में रखनी है, जब भी हेल्पिंग वर्ब्स गिवन हो तो आपने जस्ट थर्ड नंबर पे नॉट ऐड कर देना। तो इस स्ट्रक्चर और इस नेगेटिव स्ट्रक्चर में जस्ट डिफरेंस ये है कि थर्ड नंबर पे हमने नॉट लगा दिया, बाकी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ना हमारे पास, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, और वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सेकंड है आपके पास, सन्ना वाज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्ना वाज नॉट कुकिंग फूड, सन्ना खाना नहीं बना रही थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आई वाज राइटिंग होमवर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज नॉट राइटिंग होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं लिख रहा था। अच्छा, इसके पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जब भी आएंगे तो आपने गिवन हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देने, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सो यहाँ पे वाज और वर स्टार्ट में आएंगे ना, तो वर वी प्लेइंग क्रिकेट, एंड लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। एंड देन सन्ना वाज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज सन्ना। अच्छा, अब ये मैंने डब्ल्यू भी कैपिटल डाला और सना का एस भी कैपिटल रखा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। वाज सना कुकिंग फूड, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना है। इसी तरह लास्ट सेंटेंस था आई वाज राइटिंग होमवर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज आई राइटिंग होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं होमवर्क लिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो वाले एक्शंस होते हैं जो पास्ट टाइम में मींस के माजी में कंप्लीट हो चुके हैं। परफेक्ट टेंस जब भी आएगा तो वो काम, एक्टिविटी, एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका होता है ना, परफेक्शन होती है उसमें, तो इसलिए इसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसके लिए हमने वर्ब थर्ड लगानी है ना, क्योंकि ये काम की कंप्लीशन जब होती है तो उसके लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे ना, हैज़ एंड हैव, वेयर एज पास्ट परफेक्ट में यू हैव जस्ट वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हेड। ठीक है, हेड का यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। सो लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, सना हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, तो गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन टू स्कूल। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे, बिकॉज वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हेड, ये तो हमें सबके साथ सिंगल प्लूरल सारे सब्जेक्ट्स के साथ हेड का यूज़ करना है, तो दे हैड लिसन्ड न्यूज़। एंड लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, शी हैड कुक्ड फूड। सो इन ऑल थ्री एग्जांपल्स आपके पास सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हेड है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इजी है। अच्छा, इसकी जो नेगेटिव फॉर्म्स हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें जस्ट वी हैव नॉट एट द थर्ड नंबर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हेड, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहती है। सो लाइक फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, सना हैड गॉन टू स्कूल ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सना हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ट्रांसलेशन क्या बनेगी, सना हैड गॉन टू स्कूल का मतलब होगा सना स्कूल जा चुकी थी, सना हैड नॉट गॉन टू स्कूल, सना स्कूल नहीं जा चुकी थी। सेकंड सेंटेंस है दे हैड लिसन्ड द न्यूज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट लिसन्ड न्यूज़। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है, तो शी हैड नॉट, यहाँ पे हो जाएगा शी हैड नॉट कुक्ड फूड, वो खाना नहीं बना चुकी थी। ठीक है, अच्छा, इसके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, सो इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, हेड को, देन सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। सो यही सेंटेंस लेते हैं, सना हैड गॉन टू स्कूल, यहाँ पे आपने हेड स्टार्ट में कर लिया, हेड सना गॉन टू स्कूल, क्या सना स्कूल जा चुकी थी, एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकंड था आपके पास सेंटेंस, दे हैड लिसन्ड न्यूज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, हेड दे लिसन्ड न्यूज़, क्या वो खबरें सुन चुके थे, एंड लास्ट सेंटेंस है शी हैड कुक्ड फूड, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका, हेड शी कुक्ड फूड, क्या वो खाना बना चुकी थी। दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट, अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था।
सो ये वीडियो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में है, और जैसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव टेंस। सबसे पहले वी हैव सब्जेक्ट देन हेड, उसी तरह जिस तरह आपने पास्ट परफेक्ट में लगाया था, हेड का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड देन आपने बीन का एडिशन करना है। सो जब भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस होंगे उनमें आपने बीन और वर्ब फर्स्ट के साथ एनजी की फॉर्म लगानी होती है ना। देन आपके पास ऑब्जेक्ट है, एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस में आपने लास्ट टाइम भी जब प्रेजेंट कर रहे थे सो वहाँ पे भी सेंस और फार का यूज़ देखा था। सो रिपीटली रिवाइज कर देते हैं। सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो, लाइक आप कहते हैं 2016, 2025, थर्सडे, जनवरी। सो जब एग्जैक्ट डेट और टाइम का पता है तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस का यूज़ करेंगे। एंड व्हेन यू हैव जस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको टाइम के दौरानिया का पता है तो आपने फार का यूज़ करेंगे, जैसे 2 साल से, 5 दिनों से, 10 घंटों से, तो उसके लिए आपने फार का यूज़ करना है। सो लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे सब्जेक्ट है आपके पास अली, देन आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है, हैड बीन गोइंग टू स्कूल 4 years। ना 4 years क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ये पीरियड ऑफ टाइम है ना। यू हैव जस्ट पीरियड के कितना साल के लिए गया, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि कब से लेके कब तक। तो इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, फॉर। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। अली 4 साल तक स्कूल जाता रहा था। ठीक है। सो एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे। आगे वही हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करने हैं, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट 2021। सब 2021 क्या है, एग्जैक्ट टाइम है ना, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, सेंस। सो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2021। वो 2021 से मैच खेलते रहे थे। ठीक है। नेगेटिव इसकी ईजी है, जस्ट थर्ड नंबर पे आपने नॉट का यूज़ करना है, सेंटेंस आपके पास सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस अली हैड बीन गोइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। ट्रांसलेशन क्या बनेगी, अली 4 सालों से स्कूल नहीं जाता रहा था। और सेकंड सेंटेंस है हैड बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2021। सो 2021 से क्रिकेट नहीं खेलते रहे थे। ठीक है। सो अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, अली हैड नॉट बीन गोइंग था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड अली बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। ट्रांसलेशन क्या करेंगे इसकी, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है। ट्रांसलेशन बन जाएगी, क्या अली 4 सालों से स्कूल जाता रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास आता है हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2021। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो 2021 से क्रिकेट खेलते रहे थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।